अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि अफगानिस्तान से अमेरिका वापस आ रहा है और ये फैसला कर लिया क्या है। अब कुछ हमारी अमरीकी फौज जो है वो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट में मौजूद हैं और वो भी इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि किसी भी लम्हे वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। अब आपको ये अंदाजा होगा कि अमरीका के लिए कितनी बड़ी हजीमत, कितनी बड़ी शर्मिंदगी, कितनी बड़ी बदबख्ती की अलामत थी कि एक ऐसी ताकत, एक ऐसी सुपर पावर, एक ऐसी बड़ी ताकत जो दुनिया में ये समझती है और ये पोज करती है कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकती है, उसके लिए एक इतने से मुल्क के अंदर से निकल जाना जिसके पास ना कोई उस तरह की प्रॉपर फौज थी उनके खिलाफ लड़ने के लिए और ना कोई ऐसी बहुत बड़ी ताकत थी जिनके पास टैंक्स थे, एयरफोर्स थी, ना कोई बहुत बड़े मिसाइल थे। ऐसी फोर्स से हार जाना एक बहुत बड़ी लानत होती है किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जो अपने आप को सुपर पावर कहे। अब अमेरिका को यह पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब पूरी दुनिया तो इनके खिलाफ थी ही, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वो अमेरिका के बहुत खिलाफ हो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से आप ट्विटर उठा के देखें, पिछले कुछ दिनों से आप उनकी अखबारें उठा के देखें, आप उनकी सोशल मीडिया साइट्स पे जाएं, आप देखें लोग किस तरह से क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और अब जो है वो जो बाइडन के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो चुकी थी। इस पूरे मामले में नाज़रीन एक ऐसी गेम की गई है, एक ऐसा काम किया गया है कि जिसे जो है वो अब यूं समझिएगा कि मुस्तकबिल के लिए अफगानिस्तान के रास्ते अमेरिका ने खोल लिए हैं और इन्होंने तालिबान को ना सिर्फ डिसीव किया है बल्कि मुझे ये लगता है कि जैसे एक पूरे जो है वो प्लानिंग करके एक पूरे मामले को स्टेज किया गया, स्टेज करके जो है वो अपनी मर्जी की चीजें पिक एंड चूज की गई और उसको जो है उसमें अपनी फौजों की कुर्बानी दी गई और उसके बाद जो है वो अमेरिका ने किया। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, कंधार में एक बहुत बड़े टारगेट को उड़ाया है। और ऐसा नहीं है कि कंधार में उस टारगेट को उड़ाने में हम कोई एहतजाज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, इसके पीछे जो गेम है नाज़रीन वो मैंने पूरी आज की वीडियो में आपको समझानी है और मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका किस तरह से गेम करके गया है। पहले आप खबर सुन लें नाज़रीन। खबर ये है कि ये मेरे सामने खबर पड़ी है कि ड्रोन स्ट्राइक यूएस टारगेट्स दाइश मिलिटेंट इन अफगानिस्तान आफ्टर द डेडली काबुल अटैक। काबुल अटैक के बाद सदर जो बाइडन ने ये सो कॉल्ड ये एक वादा किया था पूरी कौम के सामने आके कि मैं इसका बदला लूंगा, ठीक है। और अब हुआ ये है कि ड्रोन अटैक कंधार में किया गया है और उसमें बताया जाता है ये जो मिलिटेंट यानी ये जो दाइश का वो बंदा था, यानी कि मास्टरमाइंड था जिसने काबुल धमाकों को पूरा प्लान किया था, स्टेज किया था, उस शख्स को मार दिया गया है, उस शख्स को उड़ा दिया गया है। इस जो है वो खबर में ये बताया गया। अब सुन के कितना भला महसूस होता है, सुन के कितना अच्छा लगता है कि अमेरिकी फौज ने फौरी तौर पे देखें यूं करके तो बदला ले लिया। ऐसे करके उन्होंने जो है वो उनके 13 फौजी मारे, 13 फौजियों का बदला। ऐसे मुल्क और कौम ऐसे होता है जो बदला ले। अब इस पूरे मामले को नाज़रीन समझिएगा, दो चीजें आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट रखने वाला हूं। नंबर 1, वो जो बाइडन जिसे पिछले कुछ दिनों से अवाम कर्स कर रही थी, अवाम बुरा भला कह रही थी, अवाम ये कह रही थी कि यार ये कैसा मतलब शख्स आया है जिसने जो है वो यहाँ से इतनी बड़ी ताकत को जलील करवा के इस तरह से निकाला है कि 10 दिन भी तुम्हारी ट्रेन की फौज नहीं रह सकी, $83 बिलियन अमरीकी अवाम के टैक्स के खा गए। दिस एंड दैट एक बहुत बड़ी कंपेन जारी थी और जो बाइडन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था सवालों को टैकल करना, जो बाइडन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था अवाम को टैकल करना, और ये एक अजीब सी एक वियर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। अब देखें, हमला होता है, हमले के बाद ये दुश्मन को पहचानते हैं और 2 ही दिनों के अंदर अंदर, मतलब कैसे देखिए जरा, 2 ही दिनों के अंदर अंदर टारगेट को ढूंढा जाता है, यूएस ड्रोन मारा जाता है और टारगेट मारा जाता है। और वही अवाम जो बाइडन को कर्स कर रहे थे, जो बाइडन को जो है वो बुरा भला कह रहे थे, वही अवाम जो है वो उसके लिए वकार हाहाकार शुरू हो जाती है, उसके लिए जो है वो तालियां बजाना शुरू हो जाती है और उसके लिए जो है वो उन्हें ना सिर्फ जो है उसे प्रेस किया जाता है बल्कि उसकी जो है वो कहा जाता है जी ज़बरदस्त 2 दिनों में देखें उन्होंने अपने फौजियों का बदला ले लिया। तो आप ये समझिएगा इसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ जो बाइडन को। नंबर 1 एक फायदा बता रहा हूं नाज़रीन, देखें इस पूरे मामले को आप इस कनेक्ट जो है डॉट्स को जो है वो कनेक्ट करें। अब देखिए इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ। अब दाइश का बंदा मरना, हमें उससे कोई नहीं है भाई, 10 बंदे मारे, लेकिन ये भी कर सकते थे कि ये तालिबान के साथ शेयर करते और वहां पर जाके जो है वो ऑपरेशन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मीनवाइल मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि आपको ये भी पता था कि धमाके होने हैं,
और आपको ये भी पता था कि मतलब इतनी ज़बरदस्त, देखे ना इंटेलिजेंस एजेंसी है कि उन्हें पहले से पता था इतने धमाके होंगे, उन्हें पहले से पता था कि फला जगह पे धमाके होंगे, लेकिन रोक नहीं पाए। लेकिन अब फौरी बाद उन्हें ये पता चल गया कि इसका मास्टरमाइंड ये था, और 2 ही दिनों के अंदर ऊपर जो है वो ड्रोन मार दिया गया, ड्रोन से उसे जो है वो मार दिया गया। कितनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन, दूसरी बड़ी बात है, जैसे मैंने लिखा है कि तालिबान देखते रह गए, वो क्या नाज़रीन, तालिबान काबुल में आके बैठे हैं, दुनिया को ये दिखाना चाहते थे अमेरिकी कि देखें जी तालिबान के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें ही हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि पूरे अफ़गानिस्तान में इनका कंट्रोल है। इसलिए ये स्टेज करना बहुत ज़रूरी था, मेरा ख्याल है कि ये बताया जाता दुनिया को, देखें कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर देखें और भी जमातें हैं और उन जमातों की मौजूदगी भी है। पहला ड्रोन हमला तालिबान की मौजूदगी में करके ये मैसेज और ये पैगाम दिया गया है कि आपके ऊपर फ़ज़ाई हमले रुकेंगे नहीं, हम फ़ज़ाई हमले करते रहेंगे। पहले तालिबान के ख़िलाफ़ करते थे, अब हम इनकी सो कॉल्ड इन तंजीमों के ख़िलाफ़ करेंगे, और जो इस मामले में मतलब बोला यकीनी तौर पर जो है वो उसे फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखें जो बाइडन कितने आराम से वो डैमेज जो है वो उसका नुकसान भरने में, वो जो डैमेज हो चुका था उसका नुकसान भरने में, उसको जो है वो कंपनसेट करने में किस तरह से इस पूरे इवेंट ने जो बाइडन की मदद की है, आप इस बात को समझिएगा। और किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है कि अगले कुछ सालों में भी अफगानिस्तान के ऊपर फ़ज़ाई हमले किए जा सकते हैं। तो ये एक सारी जो है वो सिचुएशन है, ये ऐसे मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी गेम जो है वो कर दी गई है। दूसरा, कुछ चीज़ें नाज़रीन और आपको बतानी है। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि तालिबान ने जो है तालिबान की बदरी यूनिट और तालिबान की विक्ट्री फोर्स, 2 यूनिट्स जिनके बारे में बताया जा रहा था कि ये काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं और इन्होंने आके सिक्योरिटी वहाँ पे संभाल ली है, और ये जो है वो बैरूनी फोर्सेस जो है वो यहाँ से चले गई हैं। एक खबर नाज़रीन अब मेरे पास आई पड़ी है और उसमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने डिनाई किया है, और अमेरिकी फोर्सेस कह रही हैं जी नहीं ऐसा नहीं है, अभी तक जो है वो ऐसा है कि वो जो सिक्योरिटी है वो हमारे पास ही मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ वो खबर मेरे सामने और आ गई है, उसमें वो ये बताया जा रहा है कि जो बाइडन ने बजाते खुद ये फैसला किया था और हमला करने के लिए बजाते खुद जो है वो इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे कि यस आप हमला कर दें और हम जो है वो ड्रोन अटैक कर दिया जाए। तो इसमें पूरी जो है वो मामले में जो बाइडन बजाते खुद इन्वॉल्व रहे। तो अब तक की जो खबर है, जो अभी ये बताया जा रहा है, अब जो मतलब अभी जो है वो कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि तालिबान की जानिब से जो अकाउंट्स हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो अभी जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि विक्ट्री फोर्स जो है वो झंडे लहराते हुए काबुल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है, और काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने जो है वो अपना चार्ज संभाल लिया। 20 साल से जो फोर्सेज यहाँ पर मौजूद थी वो वापस उड़ चुकी हैं, क्योंकि 31 अगस्त तो इनखला की तारीख है ना जी। देखें 31 अगस्त को दिन कितने रह गए हैं। आज जो आपके सामने जो है वो 28 अगस्त है, तो 28 अगस्त के बाद 31 अगस्त में 2-3 दिन रहते हैं, तो 3 दिन का उनका टाइम है। ऐसा तो नहीं है कि 31 अगस्त रात 12 बजे जाएंगे, हो सकता है इससे पहले जो है वो चले जाएं। तो ये भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन है कि वो गए हैं या नहीं गए। तालिबान के अकाउंट्स कह रहे हैं, वो जो सोशल मीडिया के हमने जो है वो विक्ट्री फोर्स ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, जबकि अमेरिकन ये कह रहे हैं नहीं जी हमारे पास ये अभी जो है वो मामला। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, एक जो है वो अब्बास तानज़ई की जानिब से एक जो है वो खिताब किया गया है, उसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, वो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उन्होंने बताई है, तमाम मकातब फ़िक्र और नस्ली ग्रोहों से बासलाहियत और काबिल अफराद को हुकूमत में जगह मिलेगी, चीन पुराना दोस्त है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात जारी रखेंगे। अच्छा, ये आप देखिएगा, एक तो वो उसमें कह रहे हैं कि जी काबिल अफराद जो हैं उनको जगह मिलेगी, मतलब हुकूमत बनाने की उन्हें जो है वो ऑफ़र की जा रही है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब अहम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी जगह मिलेगी। और तीसरा उन्होंने चीन की बात की है, तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। देखिए वो यहाँ पर ड्रोन कर रहा है, उसके साथ ही वो यहाँ पर ये करता है, और साथ ही जो वहाँ से खबर आती है वो चीन की तरफ देखते हैं, और चीन की तरफ जो है वो मदद की निगाहों से देखते हैं कि भाई आप हमारी जो है वो मदद करने के लिए मौजूद रहें। तो लिहाजा एक नया ब्लॉक बनता, तश्कील देता नज़र आ रहा है। इसी चीज़ का डर अमेरिका को था, इसी चीज़ की जो है उसे परेशानी थी, अब उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये लगता है इस तरह की चीज़ें स्टेज की जाती हैं, इसलिए इस तरह के जो है वो काम किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।